सभी को गुड मॉर्निंग। और मैं आज बात करने वाला हूँ नाउन का पार्ट 7 है ये, जिसमें हम सीख रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल वर्ड कैसे बनाए जाते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाना है, उसका पार्ट 2 है ये। तो हम देख लेते हैं, कुछ रूल पहले पढ़ाए हुए हैं, कुछ आगे हैं। तो फर्स्ट में हम देखें तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं, यानी कि दिखेंगे कैसे, बहुवचन, लेकिन उनका जो यूज़ होगा वो सिंगुलर की तरह होगा जनरली 90%। यानी कि यहाँ पे देख लेते हैं वर्ड मैथमेटिक्स, इसमें एस लगा है, इकोनॉमिक्स एस लगा है, लिंग्विस्टिक, न्यूज़, ये सब में क्या लगा है, एस। एस लगने से हमें कैसा प्रतीत होगा कि ये बहुवचन है, लेकिन ये है क्या, एक वचन। इनको यूज़ कैसे करेंगे, ओनली सिंगुलर की तरह, एक वचन की तरह जनरली। लेकिन इसमें रूल नंबर 2 ये है, अगर इन सब वर्डों के साथ किसी का व्यक्ति का नाम या प्रॉपर्टी या मेरिट या डिमेरिट, इनमें से कोई भी चीज़ जुड़ जाए तब वो प्लूरल की तरह यूज हो जाता है, और वो वर्ब भी क्या लेगा सेंटेंस में, प्लूरल, यानी कि फिर वो बहुवचन की तरह माना जाएगा और बहुवचन वर्ब लेगा, और उसके साथ आर्टिकल भी लग सकता है अगर वो लगने वाला सेंटेंस होगा। तो हम देख लेते हैं सिंगुलर वाला, मैथमेटिक्स इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे मैथमेटिक्स खुद सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई भी व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा, प्रॉपर्टी का नाम नहीं जुड़ा, मेरिट का नाम नहीं जुड़ा, डिमेरिट का नाम नहीं जुड़ा, इसलिए कैसे यूज हो रहा है, एक वचन की तरह। और ये वर्ब भी क्या ले रहा है, एक वचन। इज क्या होता है, एक वचन कर्ता के साथ लगता है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही हो जाएगा। जबकि दूसरा सेंटेंस हमने देखा, द मैथमेटिक्स ऑफ केसी शर्मा, यानी कि जो गणित पढ़ाते हैं कौन, केसी शर्मा जी, उनका गणित बहुत अच्छा है, आर गुड। अब आर क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे नाम जुड़ गया ना, मैथमेटिक्स के साथ केसी शर्मा जी का नाम जुड़ गया। अगर नाम जुड़ गया या प्रॉपर्टी जुड़ जाती या मेरिट या डिमेरिट जुड़ जाती, तब इसको हम क्या करते, प्लूरल समझ लेते और वर्ब भी क्या लेते, प्लूरल, यानी कि प्लूरल की तरह ही यूज हो रहा है और प्लूरल ही वर्ब ले रहा है। क्लियर। और इसके साथ क्या लग जाएगा, आर्टिकल, जो कि मैंने बोला है, साथ ही आर्टिकल दा भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अल्फ़ाबेट में बदलाव करने से ही बन जाते हैं, यानी कि जब एक वचन होगा और उनका बहुवचन बनाना है तो उनके अल्फ़ाबेट में बदलाव कर देंगे, चेंजमेंट कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा, प्लूरल, यानी कि बहुवचन बन जाएगा। जैसे BASIS, SIS, अब आई की जगह हम ई कर दें, यानी कि IS है, इसकी जगह ES कर दें, यानी कि ई कर दें बीच में, तब ये क्या होगा, बेसिस से बेसिस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक वचन का काम कर रहा था और यहाँ पर किसका काम करेगा, बहुवचन का। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लें साइनॉप्सिस, तो यहाँ पे भी ई लगा दिया, यानी कि यहाँ पर आई था, डायग्नोसिस आई था, ई लगा दिया, है ना। सेम थेसिस, थेसेस, एनिस, एनएस, एनालाइसिस और एनालाइसिस, यानी कि ये सब क्या थे, एक वचन, और इनको बहुवचन बनाने के लिए हमने ई लगा दिया, यानी कि IS की जगह ES हो गया। क्लियर। इधर दूसरी तरफ देख लेते हैं, कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें UM होगा, बल्कि उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, ए या एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हालांकि आजकल की इंग्लिश में ये वाले शब्दों को यूज़ नहीं किया जाता है, यानी कि जो एक वचन वाले जो शब्द हैं इनका सामान्यतः यूज़ नहीं किया जा सकता, बहुवचन में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे डेटा, हम बोलते हैं ना मोबाइल में डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपके मोबाइल में कितना डेटा है, तो डेटा का जो एक वचन रूप है, यानी कि सिंगुलर है, वो है डेटम, DATUM, जबकि हम उसको डेटा बोलते हैं, यानी कि ये बहुवचन है। ठीक है, तो UM की जगह क्या हो गया, ए हो गया। मैंने बोला था UM की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सेम कुरिकुलम, अब यहाँ पे देखो कुरिकुलम्स, यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे एस लगा दिया। ठीक है, किसकी जगह, UM की जगह, कई जगह एस लगेगा या कई जगह डायरेक्ट एस लगेगा। बैक्टीरियम, अब बैक्टीरिया बोलते हैं ना, बैक्टीरिया वायरस, तो बैक्टीरिया क्या है, एक बहुवचन शब्द है, जबकि इसका सिंगल अगर एक बैक्टीरिया हो, यानी कि एक बैक्टीरियम हो, तब उसको बैक्टीरियम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर UM की जगह हमने क्या कर दिया, ए लग गया, ए लगा दिया। तो ये बहुवचन ज़्यादातर सामान्यतः आजकल की जो दिनचर्या में जो शब्द बोले जाते हैं वो बहुवचन ही बोले जाते हैं, यानी कि इनके सिंगुलर का यूज जनरली किया नहीं जाता। अब यहाँ पे देखो, ये दिया गया है मीडिया, तो मीडिया आजकल सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह यूज़ होता है। मीडिया ऐसा शब्द है, इसको बोलते हैं ना मीडिया, मीडिया वाले आ गए, तो मीडिया का अगर एक पार्ट आएगा तब भी, यानी सिंगुलर बंदा आएगा तब भी, और प्लूरल लोग आएंगे तब भी, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, बहुवचन और एक वचन दोनों की तरह। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल 2 रूप होते हैं,
और दोनों का अर्थ में बहुत अंतर होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं ब्रदर्स, अब देखो ये सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल, एस लगा दिया तो क्या हो गया प्लूरल, है ना। तो ब्रदर है यहाँ पे, अभी एस हटा दो। तो ब्रदर्स अगर बोलेंगे तो ब्रदर्स मतलब एक ही माता पिता के दो बच्चे हों यानी दो भाई हों, है ना। और ब्रदरन होते हैं यानी BRETHERN, ब्रदर मतलब एक ही समुदाय के लोग हों, यानी कि एक ही जगह के एक ही समुदाय के जो व्यक्ति हैं वो ब्रदरन हो गए हैं। यहाँ पे इनका जो दिखने का अलग अलग है और अर्थ का अलग अलग है, यानी सेंटेंस एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग हैं। पेपर की बात करें, पेपर मतलब कागज़, अब यहाँ पे पेपर्स कर दें, एस लगा दो इसमें, तो पेपर्स में बहुत सारे कागज़ हो गए। अब पेपर्स में इसका दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है, पेपर्स के लिए दूसरा अर्थ निकल रहा है कागजात, यानी कि अपने पेपर्स डिपॉजिट करा दो, अपने पेपर्स जमा करा दो। कई बार बोलते हैं ना, पेपर्स का मतलब एक पेपर जमा नहीं कराना, आपके पूरे डॉक्यूमेंट जो हैं 10th का 12th का ग्रेजुएशन का जो भी पढ़ रहे हो आप, जो भी पेपर आपको जमा करने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करना है। यानी कि पेपर जमा कर दो या डॉक्यूमेंट्स जमा कर दो, ये दोनों शब्द एक जैसे ही हैं, जबकि पेपर का असली अर्थ होता है क्या, कागज़, इन कागज़ जमा कर दो, तो इनके अर्थ अंतर हो जाते हैं। केयर भी, केयर मतलब देखभाल होती है, यानी कि किसी की देखभाल करना। केयर्स मतलब चिंताएं करना, किसी के बारे में चिंता करना। क्लियर, तो ऐसे शब्द आते रहेंगे। नेक्स्ट देख लें, यहाँ पर इशू, इशू मतलब मुद्दा है, और इशू माने मुद्दे भी हैं, दोनों तरह यूज होगा। जीनियस एक ही व्यक्ति जो बुद्धिमान हो, है ना, और जिन्नी मतलब भूत पिशाच के लिए यूज कर लेते हैं, जिन्नी बोलते हैं ना, जिन्नी। बेक्स मजबूर यानी कि मजदूर हैं, उसके अलावा प्लूरल, और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, जबकि बैक्स यानी कि जब सजा दी जाए तब इसको सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे, और इसमें वर्ब भी क्या लगाएंगे, सिंगुलर। यानी कि जब मजदूर के लिए यूज़ होगा तब ये क्या करेगा, प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, और जब सज़ा के लिए यूज़ किया जाएगा, जब किसी को दंड दिया जाए उस टाइम ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर ही वर्ब लेगा। अनमैरिड के लिए बैचलर बोलते हैं, लड़की के लिए मैड बोलते हैं, लड़कों के लिए क्या बैचलर बोलेंगे। ये सामान्य शब्द हैं, इनके अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। पोइट्री माने होता है कविता, इसका उपयोग अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं, और यह AN या ES नहीं लेता, यानी कि जो कविता है, पोइट्री है, उसको क्या अनकाउंटेबल सिंगुलर की तरह यूज़ करेंगे। और अनकाउंटेबल सिंगुलर का आपको रूल पता ही है, सिंगुलर ही होता है, आर्टिकल नहीं लेता है, और वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर। पोयम, पोयम माने होता है कविता, ये है काउंटेबल है ना, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और ये क्या करेगा, AN या S या ES ले लेगा। सेम सीनरी, इसका उपयोग भी अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ होगा। और सैन यानी कि स्कैन, यानी कि इसको हम दृश्य की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, और ये AN और ES भी ले लेगा। सेम मनी, अगर मनी की बात करें यानी कि पैसे की बात करें, तो यहाँ पर दो वर्ड आ जाते हैं, मनी और रुपी, है ना। तो रुपी को कैसे यूज़ करेंगे, काउंटेबल सिंगुलर की तरह, और मनी को कैसे करेंगे, अनकाउंटेबल सिंगुलर की तरह। आगे बढ़े, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम क्लॉथ की। क्लॉथ माने होता है कपड़ा। अब क्लॉथ्स हो गए यानी कि बहुत सारे कपड़े हो गए, और क्लॉथ्स के दूसरे अर्थ यानी ES लगा के क्या, पोशाक, जो हमने ड्रेस पहनी है उसको भी क्लॉथ्स बोल देते हैं, यानी जो पोशाक हमने पहनी है उसको भी। अब रूल नेक्स्ट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर में केवल एक ही अर्थ होता है और प्लूरल में दो हो जाते हैं। देख लेते हैं। अब सिंगुलर में क्या है, आम मतलब बाह यानी कि बाजू यानी कि हाथ, ये समझ लो, और आर्म्स मतलब होता है बाहु भी, और शस्त्र यानी कि हथियार भी। कस्टम मतलब रीति होती है, कस्टम्स माने रीतियाँ तो हो ही गई अर्थ, लेकिन राज्य कर भी होता है, यानी कि जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टम्स बोलते हैं, कस्टम्स ड्यूटी लग रही है। इफेक्ट मतलब होता है परिणाम, और इफेक्ट्स मतलब परिणाम तो होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन इफेक्ट्स मतलब संपत्ति भी होती है, यानी कि इसके दो अर्थ निकल जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये था, अगर ये वर्ड आ जाए और सिंगुलर हो तो केवल एक ही अर्थ निकलेगा, जबकि प्लूरल में इनके दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कलर्स माने रंग, और कलर्स माने झंडा, आपका झंडा मतलब कलर्स बोलते हैं, कलर्स लगा हुआ है वहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मिनट, मिनट माने समय, यहाँ पे मिनट्स मानो कई मिनट्स, यानी कई मतलब बहुत समय, कितने मिनट्स हैं उनको काउंट भी कर सकते हैं। और या फिर इसका अर्थ निकलता है सीमित कार्रवाई का संक्षिप्त विवरण। उसके बाद पार्ट्स माने हिस्से और योग्यता, ऐसे इनके अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। प्रेमिसिस सिद्धांत या भवन या अहाता, है ना। क्वार्टर्स, क्वार्टर का अलग अर्थ है, क्वार्टर विभाग, क्वार्टर्स मतलब
क्वार्टर्स मतलब चौथाई भाग तो है ही, लेकिन देश भी होते हैं क्वार्टर्स, और इनका रहने का स्थान भी होता है अर्थ, रहने का स्थान। जो क्वार्टर्स मिलते हैं ना, रूम मिलते हैं, जो घर मिलते हैं रहने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर में 2 से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन प्लूरल में केवल एक ही अर्थ होता है। यानी कि अभी हमने जो पहले बात की तब सिंगुलर में एक अर्थ था और प्लूरल में 2 अर्थ थे, जबकि कुछ नाउन कैसे हैं, यहाँ पर सिंगुलर में 2 अर्थ निकल जाएंगे और प्लूरल में सिर्फ एक ही अर्थ निकलेगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। अब्यूज माने दुरुपयोगी, यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब गलत यूज़ करना, और उसका अर्थ ये भी निकलता है गाली देना। और यहाँ पर सिर्फ बुराइयाँ हैं, यानी कि ES यानी एस लग गया, यानी कि प्लूरल बन गया, तो इसका अर्थ हो गया सिर्फ बुराई करना, किसी की बुराई करना। फूट माने पैर या पैदल सेना, है ना। उसके अलावा फीट का एक ही अर्थ होता है पैर, यानी कि बहुत सारे पैर। क्लियर। पीपल माने लोग या राष्ट्र, यानी कि देश के बारे में बोलते हैं पीपल, और लोगों के बारे में बोलते हैं, यानी जब समूह हो बहुत सारे लोगों का। जबकि यहाँ पर पीपल्स अगर बोल देते तो इसका अर्थ सिर्फ राष्ट्र रह जाता है। बूट माने लकड़ी या जंगल होता है, जबकि बूट्स माने जंगल ओनली बच जाता है। यानी कि यहाँ पर देखें, अगर हम सिंगुलर में इनके 2 अर्थ निकल रहे हैं और प्लूरल में इनके सिर्फ एक ही अर्थ निकल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर के रूप का अर्थ प्लूरल के रूप के अर्थ से भिन्न होता है। यानी कि सिंगुलर में उसका अर्थ अलग होगा और प्लूरल बन जाएगा तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा देख लेते हैं। एडवाइस मतलब होता है राय, किसी को सलाह देना, एडवाइस देना। जबकि एडवाइजेस माने होता है सूचना देना, किसी की जानकारी देना। इनका अर्थ अलग अलग हो गया। गुड मतलब होता है अच्छा या भलाई, जबकि गुड्स मतलब क्या होता है सामान। बोलते हैं ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि सामान के ऊपर टैक्स लगाना, तो वहाँ गुड्स का मतलब हो जाता है सामान के ऊपर, है ना। फोर्स माने होता है बल, है ना, बल लगाना। जबकि फोर्सेस माने होता है सेना, यानी कि अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। ये फोर्स अलग है और ये फोर्सेस अलग है। क्लियर। कॉपर माने होता है तांबा और कॉपर्स माने होते हैं तांबे के सिक्के। कहने का तात्पर्य यही है कि एक वचन में इनका अर्थ अलग रहेगा और बहुवचन में इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। कुछ ऑब्जर्वेटेड फॉर्म, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, समझ लो ऐसे अपॉस्ट्रोफ्स वाले, उनमें एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं। देख ले एग्जांपल, जैसे MA, है ना, तो MS यानी कि अपॉस्ट्रोफ्स लगा दिया हमने ऊपर और S लगाने के बाद बहुत सारे MS हो गए। ठीक है। MLS यानी कि एक MLA था, यहाँ पर बहुत सारे MLS हो गए। हालांकि आजकल की इंग्लिश में इनमें ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सीधा सीधा लिखते हैं MA। क्या है MA है, S लगा दो MS हो गया। MLA यानी कि इसमें आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और MLS। हालांकि ये एडवांस इंग्लिश है। कुछ विदेशी शब्दों के बारे में जिक्र किया गया है प्लूरल, जैसे एक्सिस माने होता है धुरी, जिसके ऊपर पहिया चलता है उसको बोलते हैं एक्सिस। धुरी यानी कि सेंट्रल पॉइंट, तो एक्सिस है, यहाँ पर एक्सेस हो गया, इनके विदेशी शब्द है। एजेंडम है, एजेंडम का क्या हो गया, एजेंडम ही रहेगा, कार्य सूची है ये। डेटम है, डेटम का क्या बोल दिया प्लूरल में, क्या बना डेटा, है ना। मीडियम मतलब माध्यम, किसी चीज़ के मीडियम, और इसको हमने माध्यम मीडिया बना दिया, यानी कि ये मध्य में आ गए मीडिया, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है। तो ऐसे कुछ शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं और इनका प्लूरल भी अलग अलग हो जाता है, चेंजमेंट ला देते हैं। सेम यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल दिए गए हैं। बेसिस, हम पहले भी बात कर चुके हैं इनके बारे में, और इनमें आई की जगह क्या लगा दिया था, ई लगा दिया था बीच में हमने। बेसिस में आई की जगह क्या लगाया, ई, जिसका प्लूरल बन गया। हाइपोथेसिस, इसमें भी क्या लगा दिया, ई लगा दिया, प्लूरल बन गया। ओसिस यानी कि आई हटा के ई लगा दिया।